दोस्तों नमस्कार, सत्यमेव जयते। आजाद हिंद आवाज की तरफ से आपको बारंबार नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है बड़ा सनसनीखेज मुद्दा है और ये सनसनीखेज मुद्दा पता नहीं कितनी सेलिब्रिटीज की नींद उड़ा लेगा, नींद उड़ा देगा उन लोगों की जो बिक गए हैं अपने कुछ शब्दों के लिए। ऐसे लोगों की नींद उड़ा देगा जो लोग हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ और किसान आंदोलन के साथ समझौता कर लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों की नींद उड़ा देगा जिन लोगों ने ऐसे ट्वीट डाले थे जो व्हाट्सएप पर उनको भेजे गए थे। जी हां, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। कौन कौन थे, नाम बताना शुरू कीजिए, कमेंट में लिखना शुरू कीजिए। कौन कौन थे वो लोग? अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, सुनील शेट्टी और पता नहीं कितने लोगों के नाम हैं जिन लोगों के नाम यहां जिक्र कर सकते हैं हम। सचिन तेंदुलकर ने क्यों किया ट्वीट, इसके तो बहुत बड़े चर्चे चल रहे हैं। सुनील शेट्टी और बहुत से लोगों का तो ना ट्वीट जो था बिल्कुल मिलता जुलता आया, जिसके बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टरों ने एक मुद्दा उठा दिया है। लगता है कंगना की तरह इनका भी अंगना टूटने वाला है। जो हैं जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है। तो ये क्यों हुआ है कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है इसको पुष्टि मिलती है। दूसरी ओर सुनील शेट्टी के ट्वीट के बाद में तो और भी ये सब भाजपा का कनेक्शन जो है वो सामने आता है कि उन्होंने तो हितेश जैन नाम के भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, उसको टैग किया है। तो इसमें बीजेपी का कनेक्शन निश्चित तौर पर है। और पूरे देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है तो ये भी दबाव में सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, हमारे नेशनल हीरोज हैं। तो ये हमने जांच की मांग की है कि क्या इसमें बीजेपी कनेक्शन है और क्या हमारे सेलिब्रिटीज नेशनल हीरोज को ये दबाव डाला जा रहा है। बीसीसीआई में भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है। दूसरी ओर बॉलीवुड में पहले अंडरवर्ल्ड का प्रेशर रहता था, अब क्या ये अंडरवर्ल्ड की व्याख्या बदल के सरकार वो कनपट्टी पे शस्त्र रख के कर रही है या नहीं कर रही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अंगना जल्दी टूट जाएगा क्योंकि इनके भी उन ट्वीट्स की जांच हो रही है और राज्य मंत्री से बात की गई है कि जिन सितारों ने रिहाना के ट्वीटों पर आपत्ति दी थी और उनके खिलाफ बोले थे, उस पर भी सफाई होनी चाहिए और सफाई दी भी जानी चाहिए। अक्षय कुमार हों जो आम चुसवाते हों या आम चूसते हों, लेकिन अब शिवसेना जो है कड़ी कार्रवाई करने जा रही है, इनके ऊपर पूरी जांच कराई जा रही है कि किस तरह से ये ट्वीट आए और ट्वीट क्यों किए गए, किस आधार पर किए गए। यह बयान आता है शिवसेना के एक नेता का, मेरे दिल की बात नहीं है, यह शिवसेना के नेता का बयान आप सुन लेंगे तो आपकी आत्मा की आंखें, आत्मदृष्टि खुल जाएंगी। भक्तों की भी आत्मदृष्टि जो है खुल जाएगी। उनको लगता है कि कानून उनको ही पता है, लेकिन यहां तो कानून सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल में ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब देती शिवसेना जब नजर आती है तो वाकई में लोकतंत्र में कुछ आस्था और कुछ आशा नजर आती है। ये वीडियो की आवाजें सुन लीजिए दोस्तों। एएनआई के द्वारा डाला गया ये इंटरव्यू जो खलबली मचा रहा है सोशल मीडिया पर, जो पोल खोल रहा है उन सारे बिके हुए अभिनेताओं की और सेलिब्रिटीज की। सुन लीजिए। ये आपने वीडियो सुन लिया होगा दोस्तों, और वीडियो सुनने के बाद आप हैरान, परेशान, हलकान ना हुए होंगे, लेकिन इस वीडियो से ये तो पता चल गया कम से कम कि हिंदुस्तान क्यों गुलाम रहा। इन जैसे अभिनेता, इन जैसे लोग ही पैसे के गुलाम रहे, जो पैसे के पीछे अंग्रेजों को कहने पर उस जमाने में भी ये काम करते होंगे। उस टाइम ट्विटर नहीं था, उस टाइम कुछ नहीं था। ये समाचार पत्रों में इन्हीं की ऐसी पीढ़ियां, गद्दार पीढ़ियां बयान देती होंगी स्वतंत्रता के खिलाफ, जिस तरह से आज इन सेलिब्रिटीज का बयान आया। ये सेलिब्रिटीज क्या 6 साल में बन गए? ये सेलिब्रिटीज क्या 7 साल में बन गए? या ये सेलिब्रिटीज
मोदी जी के शासनकाल में बन गए। ये सेलिब्रिटीज जब बने, जब 70 सालों का वो शासन था जहां खुल करके मनमोहन सिंह के खिलाफ भी कोई भी बोल सकता था, ट्विटर पर सारी बातें चल सकती थी, सब कुछ बात की जा सकती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो भैया ट्विटर की एक जो है क्या कहते हैं, जो यहां की बॉस थी, उसको ही सरकार ने हटवा दिया, उसने इस्तीफा दे दिया। उसके लिए मतलब एक ट्रेंड चल रहा है कि भैया वापिस आ जाओ, दीपिका वापिस आ जाओ, फलानी ढिमकानी। मैं तो उनको जानता नहीं भैया, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं, उनका फोटो मैं डाल देता हूं यहां पर, उनको आप ट्वीट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहां बताना चाहूंगा कि जिस तरह की छिछालेदारी इन अभिनेताओं की हुई, जिन्होंने मोदी सरकार के कहने पर वो ट्वीट डाले, जो ट्वीट कहीं से कहीं तक रिलेटिव नहीं थे, वो किसानों के खिलाफ थे। रिहाना ने सिर्फ ये बोला था कि इंटरनेट की आज़ादी दे दो, और कमला हैरिस की भतीजी ने भी बोला था कि इंटरनेट की आज़ादी दे दो। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं मांगी थी, लेकिन अपने ही देश के किसानों को बंधक बना के रखा है। और आज राज्यसभा में जो बयान आता है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो बयान वाकई में शर्मनाक आता है। लेकिन मुझे चिंता इन सेलिब्रिटीज़ की हो रही है दोस्तों, कि कंगना की तरह कहीं अंगना ना टूट जाए इन लोगों का, क्योंकि इन्होंने जितनी बदतमीजी की है, और भारत रत्न भी मिला हुआ है कुछ लोगों को, जिनके बारे में राज ठाकरे ने बड़ी बेइज्जती कर दी कि साहब कम से कम भारत रत्न पाए हुए लोगों से तो ट्वीट मत कराया कीजिए। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी कहाँ मानने वाले हैं। मोदी जी सियासत बहुत खुलकर फुटबॉल की तरह खेलते हैं। चाहे बंगाल का चुनाव हो, भले ही उत्तराखंड में आपदा आ गई हो, लेकिन चुनाव में वो भाषण देंगे। लोग मर गए हो, लेकिन चुनाव में भाषण देंगे। उनको पता है कि ये पाले हुए कुत्ते, जिनको आज हम गोदी मीडिया का नाम देते हैं, ये पाले हुए कुत्ते केवल मेरी भाषा बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मैं जो बोलूंगा वो लोग मानेंगे और ये साबित करेंगे। जो मैंने प्रमेय दी है, एक प्रमेय आता था हमारे रेखागणित में, प्रमेय साबित करनी थी, इति सिद्धम। तो अभी मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो इति सिद्धम साबित कर दिया जाए। विद्या माता की कसम खा करके हमने इति सिद्धम साबित कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसी बल पर फूले हुए हैं और पता नहीं चुगे हुए हैं। लेकिन आज शिवसेना का जो स्टैंड था वो वाकई में कमाल का था, जिसमें सबको हिसाब देना होगा। अर्नब गोस्वामी पर भी आगे कार्रवाई हो सकती है, कंगना पर भी कार्रवाई हो सकती है, इन सारे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह के तेवर शिवसेना के हैं, शिवसेना के तेवर काफी तीखे हैं। और इसलिए भी कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने वाले एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को या नेता को काला मुंह करके घुमाया गया सरे बाजार। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये अच्छा एक संदेश नहीं है। लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से केवल शिवसेना नहीं बट पाएगी। तो शिवसेना का एग्रेशन जब निकल करके आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पैंट गीली हो जाती है। वैसे कच्चा गीला नहीं होता, लेकिन पैंट गीली हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा ये समाचार, शेयर करना मत भूलिएगा। चड्डी गीली हुई या पैंट ढीली हुई, इस पर भी अपने कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।